वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज एयरपोर्ट पर गवर्नर फैसल बिन बंदर आल सऊद ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने और देरीना बरादराना ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में भी शिरकत करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $1.5 अरब फराहम करेगा। इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत। एडीबी तरक्की के लिए हमारा शराकतदार है, मुश्किल वक्त में मुआवनत पर मशकूर हैं। प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस फायरिंग से जाँ भग। गलत फहमी में नैरोबी हाईवे पर गोली मारी गई। गाड़ी चोरी होने की वजह से चेकिंग का अमल जारी था। अरशद शरीफ के ड्राइवर के न रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की। गोली अरशद शरीफ के सर में लगी, जिससे वो जामबर न हो सके। कीनिया पुलिस हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन। अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। मैयत की वतन वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। कीनिया के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जल्द फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, सियासत से बालातर रखा जाए। कीनिया से मैयत की जल्द वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला और खारजा को मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में अरशद शरीफ के अफसोसनाक कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। मामला कीनिया की क़यादत से उठाया है। पाकिस्तान ने अफसोसनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उम्मीद है जल्द तहक़ीक़ात मुकम्मल करके हक़ाइक़ पाकिस्तान से शेयर किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, काबीना अरकान और सियासी रहनुमाओं का अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। अरशद शरीफ की वफात पाकिस्तान और सहाफ़त के लिए बड़ा नुकसान करार। ISPR का भी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वफात पर दुख का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 10 करोड़ मालियत के तहफ़ 2 करोड़ 15 हज़ार में खरीदे गए। माली साल 2021-22 के गोशवारों में हक़ाइक़ छुपाए। इमरान खान का पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहफ़ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। NA 95 से इमरान खान की रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान ने मुल्क को बदतरीन माशी बहरान से दो चार किया तो शाहखाना केस में इनकी चोरी पकड़ी गई। एहतजाज के नाम पर इस्लामाबाद मुहासरे की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती की सिफारिश। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी का नाम इत्तेफाक राय न होने पर मुअख्खर कर दिया गया। अडियाला जेल में कैदियों से नारवा सलूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG जेल खाना जात पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी अदालतें कायम की जाएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला। आज़ाद कश्मीर का 75वां यौम तासीस। मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। भारत रियासती अवाम के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत मिटा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक मंजिल के हुसूल तक जारी रखने का आज़्म। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत न मिलना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर बड़ा सवारिया निशान है। भारत की हरदर्मी हक़ खुद इरादियत की राह में हमेशा रुकावट रही। कश्मीरी अवाम ने कभी भी भारत के गैर कानूनी कब्जे को तस्लीम नहीं किया। हुर्रियत क़यादत।
ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह मुंतखब, पहले एशियाई निजात बरतानवी वजीर आजम होंगे। मध्य मुकाबिल पेनी मॉर्डन मुकाबले से दस्तबरदार। ऋषि सुनाक बरतानिया के वजीर खजाना भी रह चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से परत पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 27 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। और काहिरा में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान के गुलाम मुस्तफा बशीर ने कांसी का तमगा जीतकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी शूटर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में मेडल अपने नाम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए हैं। रियाद के गवर्नर फैसल बिन बंदर आल सऊद ने वजीर आजम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर खजाना इसाक डार, वजीर दिफा खारम मोहम्मद आसिफ और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दरीना बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के हवाले से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के हवाले से मुशावरत करेंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने और नई राहें इस्तवार करने के लिए नई सोच और जुर्रतमंदाना विजन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आलमी कसाद बाजारी की मईशतों को पहुँचने वाले खतरे के बायस शदीद खदशात हैं। वबाई अमराज और माहौलियाती तब्दीली के बायस आने वाली कुदरती आफात ने पहले ही तरक्की पजीर ममालिक पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुशावरत वक्त की अहम ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ब्रेस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब फराहम करेगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ADB तरक्याती अमल में अहम शराकतदार है। ये उनका कहना था। ब्रेस प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए अहम किरदार अदा करेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं असद यार। एशियाई तरक्याती बैंक ब्रेस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब का कर्ज फराहम करेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। ब्रेस प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन की रिलीफ व बहाली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती प्रोग्राम में माविन साबित होगा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। इस अहम मौके पर एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से माली मावनत पर मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि माजी में भी एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। मईशत के इस्तेकाम में ब्रेस प्रोग्राम मददगार साबित होगा। Support will go a long way in improving our financial position. It will go a long way in helping flood-affected people in a big way, conceiving and building resilient and adaptive infrastructure for our future needs. वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा कि सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना $32.4 अरब है। अब तक सैलाब मुतासरीन में $70 अरब की नकद रकम तकसीम की जा चुकी है। I want to reassure you that under leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, we are committed that we would take and fight these challenges very successfully. We are making our cash flow projections for the next 12 months, and God willing, inshallah, we will be very soon. We will resume to a normal business as usual. इक़्तिसादी अमूर के वजीर सरदार अयाज सादिक ने एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि फंड्स के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक के नायब सदर और पाकिस्तान में बैंक के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को माली मदद की फराहमी का मकसद मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना और सैलाब मुतासरीन की रिलीफ व बहाली है। प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार की फराहमी में भी माविन साबित होगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात नैरोबी हाईवे पर एक गाड़ी चोरी होने की वजह से चेकिंग का अमल जारी था। ड्राइवर की जानिब से नाके पर गाड़ी न रुकने पर की गई फायरिंग में गोली अरशद शरीफ के सर में लगी, जिससे वो जान पर न हो सके। कीनियन पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं।
مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ارشد شریف کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ کینیا میڈیا کے مطابق ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے اس کے ڈرائیور نے تلاشی کی کارروائی کے دوران پولیس کے روکنے کے باوجود گاڑی نہ روکی، جس پر کینیا کی پولیس نے گاڑی کا پیچھا کیا۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق یہ غلط شناخت کا معاملہ ہے جس کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی تحقیقات کر رہی ہے۔ According to police, when the two arrived at the site, they failed to kind of stop at the roadblock. When police had actually flagged them down, and there was a makeshift roadblock at the scene. So, according to police, these prompted the officers who were manning the roadblock to open fire. He came here, he's a developer. They were investing somewhere called Magadi, which is out of Nairobi. And the house where they went to seek for medical help is owned by a Pakistan national who stays within that area. وزارت خارجہ نے سینئر صحافی ارشد شریف کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قائم مقام سیکرٹری خارجہ نے مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات میں خبر کی تصدیق کی۔ مرحوم کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ صحافی ارشد شریف کی وفات کی خبر کینیا میں پاکستانی ہائی کمشنر کو آج صبح موصول ہوئی۔ وزارت خارجہ کے مطابق صحافی ارشد شریف کی میت نیروبی کے مردہ خانہ میں موجود ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے صحافی ارشد شریف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ISPR کی جانب سے سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات کو بلند کرے اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر شخصیات نے بھی صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی موت کی خبر سن کر صدمہ ہوا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کینیا کے صدر ولیم روٹو کو ٹیلی فون کیا اور سینئر صحافی ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے پاکستانی قوم اور میڈیا برادری کی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا۔ انہوں نے ارشد شریف کی میت کی جلد وطن واپسی کے لیے ضابطے کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی بھی درخواست کی۔ کینیا کے صدر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور میت کی واپسی کے عمل کو تیز بنانے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سینئر صحافی ارشد شریف کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے پر پاکستان کینیا کی حکومت سے مکمل رابطے میں ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر سعیدہ ثقلین پورے عمل کی نگرانی کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات اسلام آباد میں مرحوم ارشد شریف کے گھر گئیں اور ان کی والدہ اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ واقعے کی جامع تحقیقات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کینیا سے ارشد شریف کی میت کو پاکستان لانے کے لیے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی ارشد شریف کی والدہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جو بھی تفصیل سامنے آئے گی اس سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ اور فارن منسٹری کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام جو پروسیجرل ایڈمنسٹریٹو ورک ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن اینڈ ٹو اینڈ پوری انویسٹیگیشن وزارت داخلہ کو نیروبی کے اندر جو پولیس ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو ارشد شریف کی میت کی واپسی کے لیے لواحقین کے ساتھ تعاون اور اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کل رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری جانب اٹارنی جنرل اشتر اصاف نے بھی ارشد شریف کے پولیس فائرنگ میں جاں بحق ہونے کا معاملہ کینیا حکومت سے اٹھاتے ہوئے مراسلہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے صحافی ارشد شریف کے کینیا میں افسوسناک قتل کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی صحافی کے قتل کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کر کے قوم کو آگاہ کیا جائے۔ ملتان اور کراچی کے علاقے ملیر سے نو منتخب ارکان اسمبلی سید علی موسیٰ گیلانی اور عبدالحکیم بلوچ نے اپنی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔
कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में फायरिंग से कत्ल के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िक़ा मुज़म्मती करारदाद वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने ऐवान में पेश की। करारदाद में इस अंधोनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने समेत अरशद शरीफ के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐवान को बताया कि इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की हुकूमत कीनिया की आला तरीन क़यादत और उनके सफारतखाने से मुकम्मल राब्ते में है। Embassy in Kenya has been pursuing this matter closely since last night, and after informing the family, ना सिर्फ उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी निकाला है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनका केन्या का जो सदर है उनसे फ़ोन पे टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जहां इस इंसिडेंट की इंक्वायरी की दरख्वास्त भी की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान और कराची से 9 मुंतखब अरकान असम्बली सैयद अली मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि दोनों अरकान ने अपने अपने हलकों में झूठ और मुनाफकत की सियासत को बुरी शिकस्त दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 4 साल तक तब्दीली के नाम पर मुल्क को तबाही से दोचार किया गया। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने भी 9 मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा कि एक तरफ हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब इमरान नियाजी और उनकी जमात जलाओ घेराव की सियासत कर रही है। इस जमात पीटीआई की तो ऐसी ताल्लुकियत कि वो समझते हैं कि सिवाय उनकी अपनी सियासत के और कोई काम नहीं है मुल्क में। इस वक्त भी सिंध में, बलूचिस्तान में स्पीकर साहब, मैं फिर कहूँगी 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हुए हैं, यानी मुतासिर अपनी अभी भी ज़रूरत में हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान असम्बली ने 9 मुंतखब अरकान अली मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी को गालम गलूच और दशनाम तराशी पर मुबनी सियासी कल्चर की शिकस्त करार दिया। इजलास के आगाज पर मुल्तान से मुंतखब होकर आने वाले रुकन असम्बली अली मूसा गिलानी और कराची के इलाके मलीर से 9 मुंतखब रुकन अब्दुल हकीम बलोच ने अपनी अपनी रुकनीत का हल्फ उठाया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुआयना मदद के लिए मुलतवी कर दिया गया। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत हर शहरी के आज़ादी इज़हार के आईनी हक़ को यकीनी बनाने के लिए पुख्ता अज़्म पर कारबंद है। सियासी मफादात के लिए रियासती इदारों बिलख़ुसूस मुसल्लह अफ़वाज को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स का इस्तेमाल अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ एक कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारेबाजी की मज़म्मत करते हुए कहा कि हुकूमत शहरियों को खुद ऐसे फोरम्स मुहैया करती है जहाँ वो अवामी अहमियत के उमूर पर अपने इख्तलाफी नुक्ता नज़र और आराह का पूरी आज़ादी के साथ इजहार कर सकें। हमें अवामी सतह पर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवान मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अफसोस है कि चंद शुरका की जानिब से बेबुनियाद नारेबाजी की गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इदारे अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। जमातों को अपने सियासी नारों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आसपा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में होने वाली नारेबाजी पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यह तर्ज़ अमल गैर मुनासिब था। बहुत ही पुरानी बात को कोट कर रहा था, मगर वो भी मैं समझता हूँ एक वफाकी वजीर की हैसियत से शायद मैंने गैर मुनासिब तरीके से वो पॉइंट मेक किया। हमें ज़रूर सोचना चाहिए अपना सियासत करते हुए कि किस तरीके से हम नाराबाजी करते हैं ताकि हम अपना जो नजरिया है उसके मुताबिक भी चल सकते हैं, मगर साथ साथ वो जो बच्चे, वो जो नौजवान अपने मुल्क के लिए वही वर्दी पहन के अपना मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, शहादत कबूल करते हैं, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि लॉन्ग मार्च आसान काम नहीं, पीटीआई पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान की चोरी साबित हो गई है। बेलगाम शख्स इदारों और शख्सियात पर हमला आवर हो रहा है। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को इदारों पर तनकीद की वजह से नाअहल किया गया। इदारों की तौहीन पर इमरान न्याजी को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इदारों में बैठे लोगों से जो गलतियां हुई उनका हवाला देने पर भी दानियाल अजीज और तलाल चौधरी नाअहल हुए, और दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा लाडला जो अदारों समेत अदारों में बैठे लोगों पर न सिर्फ तनकीद बल्कि उनकी तज़हीक करता रहा और करता आ रहा है, मगर उसको बार बार
माफिया मिलती जाएं, अहली पर कहता रहा, पुकारता रहा पूरी कौम को कि बाहर आओ, बाहर आओ। चंद दर्जन लोग बाहर आए तो सूरत हाल को भांपते हुए कहता है वापस जाओ, वापस जाओ। तो ये लॉन्ग मार्च की बात करता है। इसकी जमात ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आए। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज के नाम पर इस्लामाबाद मुहासरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तोशाखाना केस PTI के लिए गले की हड्डी बन गया है। इमरान खान एहतजाज का आईनी और कानूनी तरीका इख्तियार करें। उन्होंने ये बात लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही, जिसकी तफसील बताएंगी फरहाना खान। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि सियासी फैसले अवाम करती है, ताहम कानूनी फैसले किसी की मंशा की बजाय कानून के मुताबिक ही होते हैं। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने न सिर्फ तहाइफ बेचे बल्कि उन्हें असासों में डिक्लेयर भी नहीं किया, जबकि इस हवाले से वाज़ेह कानून मौजूद है कि जो डिक्लेयर नहीं करेगा उस पर पाबंदी लगेगी। एक कानून मौजूद है, जो मेंबर अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेगा, कंसील करेगा, डीसीट होगा, उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। वो जनाब तोहफे लेना जुर्म नहीं है। वजीर आजम तोहफे बेचा नहीं करते। जिस मुल्क का वजीर आजम अपने दिए हुए गिफ्ट, सरकारी तौर पे दिए हुए गिफ्ट बेच देता है मार्केट में, नफा कमाता है उस पे, वो मुल्क आपकी कितनी इज्जत करेगा? क्या आपके साथ अपनी दोस्ती और तल्लुक निभाएगा? क्या आपकी इमदाद करेगा? कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार किया और IMF के मुआहिदे को खत्म करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन इमरान खान जिस तरह इस्लामाबाद सील करने, पार्लियामेंट हाउस और वजीर आजम हाउस पर कब्जा करने की बात करते हैं, ये बादशाहत और फतूहात का जमाना नहीं। अगर वो मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत आईनी और कानूनी तरीका कार के तहत कार्रवाई जरूर करेगी। खान साहब अगर तो एहतजाज करने जाना चाहते हैं तो एहतजाज का तरीका जो बाकी जमातों ने किया, हमने भी किया कि हम हुकूमत वक्त के साथ बात करके जिस हद तक अपने एहतजाज को ले जाना चाहते थे वो भी ले जाएं, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। खान साहब, अब जमहूरियत जद्दोजहद है, हम ड्यूटी बाउंड है, हम हत्तुल अमकान कोशिश करेंगे कि जो हमारी ड्यूटी है उसके अंदर आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत हम उनको हर सूरत में गवर्नमेंट के, रियासत के इन मामलात को मुअत्तल करने और यहाँ पे गैर जमहूरी वतीरे इख्तियार करके इक़्तिदार हासिल करने के तरीक़ाकार को रोकेंगे। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए डायलॉग का रास्ता जमहूरी है। हुकूमत ने कौमी मफाद के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं, ताहम हुकूमत इमरान खान की गैर जमहूरी शराइत हरगिज तस्लीम नहीं करेगी। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में 36 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसले में करार दिया कि इमरान खान ने माली साल 2021-22 के गोशवारों में हक़ाइक़ छुपाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय किया जा चुका है कि नाअहली इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन किसी भी रुकन की जानिब साजिश छुपाने या गलत बयानी के मामले को 120 दिन के बाद भी सुन सकता है। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि वो 4 तोहफे बेच चुके थे और जून 2019 में ये तोहफे उनके पास मौजूद नहीं थे। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने 10 करोड़ मालियत के तहाइफ 2 करोड़ 15 हज़ार में खरीदे। काबीना डिवीजन के मुताबिक उन्होंने घड़ी, हार, ब्रेसलेट, अंगूठी, बालियां और कारपेट भी अपने पास रखा, लेकिन इन तहाइफ की तफसील इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई। फैसले में लिखा गया कि इमरान खान का पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्लाह ने फैसले की मुसद्दिका नकल फराहम करते हुए 3 दिन में एतराज़ दूर करने की हिदायत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि इस मामले में क्या चलती है, दरख्वास्त गुजार तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुनिल्लाह और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी को सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात करने की सिफारिश की गई। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी का नाम इत्तफाक़ी राय न होने के बायस मौखर कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 15 हो जाएगी।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے واقعات کی بنیادی وجوہات تلاش کرنے اور معاملے کے حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں OIC کے لیے پاکستان کے مستقل نمائندے سید محمد فواد شیر سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ دنیا بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں پر مظالم کے بڑھتے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے ہندوتوا نظریے کی حوصلہ شکنی کرے۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے درینہ تنازعات کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ امید ہے کہ OIC ممالک اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ صدر مملکت نے نامزد سفیر کو ہدایت کی کہ OIC ملکوں کے ساتھ اقتصادی روابط میں اضافے کے لیے اپنی تمام توانائیاں پورے کار لائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ شرح خواندگی بڑھانے کے لیے اسکول سے باہر بچوں بالخصوص طالبات کو تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ چیئرمین قومی کمیشن برائے انسانی ترقی کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر امیر اللہ مروت سے ملاقات کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ شرح خواندگی بڑھانے کے لیے تعلیم بالغاں اور غیر رسمی بنیادی تعلیم پر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی مہارت بڑھانے کے لیے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ٹولز کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کی رپورٹ پر IG جیل خانہ جات پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ٹرائل کے لیے وفاقی حکومت کو 1 ہفتے میں خصوصی عدالتوں کے قیام کا حکم بھی دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ناروا سلوک اور ٹارچر کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے جیل میں شکایت سیل قائم کرنے کی بھی احکامات دیے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے یہ جیل نہیں حراستی مرکز ہے، عدالت قیدیوں پر تشدد برداشت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق قوانین کافی مضبوط ہیں، دوران حراست تشدد ختم ہونا چاہیے۔ دوران سماعت قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سیکرٹری نے رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سسٹم ٹھیک کرنا عدلیہ نہیں ایگزیکٹو کا کام ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کسی بھی قیدی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب قانون میں ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت 8 نومبر تک ملتوی ہو گئی۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بدعنوانی سے متعلق عالمی معاہدوں میں نجی افراد کی کرپشن کا بھی تذکرہ ہے۔ عالمی کنونشنز کا مغار جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی سزائیں مقامی قوانین پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت غلط قانون بناتی ہے تو عوام اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کے احتساب کا یہ طریقہ کار ہے۔ غلط قانون کو دوسری سیاسی جماعت اقتدار میں آ کر تبدیل کر سکتی ہے۔ نیب قانون میں ہونے والی ترامیم میں کہاں لکھا ہے کہ کچھ افراد یا ہر کوئی احتساب سے بالاتر ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی تو شاید نیب قانون میں خامیوں کی نشاندہی بھی ہو جاتی۔ پاکستان اور ایران نے میڈیا، ثقافت، سیاحت اور عوامی رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ استنبول میں OIC کانفرنس کے موقع پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ایرانی وزیر ثقافت محمد مہدی اسماعیلی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے فلم اور ڈرامہ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران فلم فیسٹیول میں پاکستانی فلمیں بھی نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے فلم انڈسٹری، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر ثقافت نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام 75واں یوم تاسیس اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ مقبوضہ کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ آزاد کشمیر کے یوم تاسیس کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کا آغاز دارالحکومت مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم تاسیس کی مرکزی تقریب پریڈ گراؤنڈ سول سیکریٹریٹ مظفر آباد میں منعقد ہوئی، جس سے خطاب کے دوران قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کا آزادی کا خواب ادھورا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بھی نمائندہ حکومت ہے۔ اس سے پہلے قائم مقام صدر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر پولیس، ریسکیو 1122، گرلز و بوائے اسکاؤٹس اور آزاد کشمیر ٹورسٹ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی اور مارچ پاسٹ کیا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ تقریب میں تحریک آزادی کشمیر، علم و ادب، سپورٹس اور پبلک سروس سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے افراد کو میڈلز اور تعریفی اسناد دی گئیں۔ ممتاز حریت رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور اشرف صحرائی کو جدوجہد آزادی کے لیے خدمات کے اعتراف میں صدارتی میڈلز دیے گئے۔ بعد ازاں قائم مقام صدر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی۔ یوم تاسیس کے موقع پر جامعہ کشمیر میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس
जिससे खिताब के दौरान वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि भारत ने 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और इस्तिबदाद का बाजार गर्म कर रखा है और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मुकर्रीन ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को उसका चार्टर याद करवाया जाए कि वो मसला कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद का देरीना वादा पूरा करे। मीरपुर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर भर में यौम तासीस मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। आज़ाद कश्मीर का 75वां यौम तासीस इस तजदीद अहद के साथ मनाया गया कि रियासत के मकबूजा हिस्से की पंजा बातल से आज़ादी तक जदोजहद आज़ादी जारी और सारी रहेगी। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता, मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा खत्म करना होगा। इस्लामाबाद में होने वाले सेमिनार में मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय साजिश इंतहाई काबिल मुसम्मत है। मजीद तफसीर बताएंगे वक़ार हैदर। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आज ही के दिन कायम हुई। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम अमल में आया था, जिसके सिर्फ 2 दिन बाद ही 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा कश्मीर ने रियासत कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ कर दिया था, जिसके बाद से लेकर आज तक भारतीय अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक आवाज और ताकत हमारी नहीं बढ़ेगी आगे, हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा। गो कि हिंदुस्तान को पीछे हटाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम तो ये भी नहीं कह रहे कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, हम तो कहते हैं हक राय दे ही दें उनको। जिस तारीख में चंद दहाइयों के अंदर 6 लाख से ज़ायद लोगों ने जानें कुर्बान की हो, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज की मौजूदगी बज़ात खुद इस बात का पता देती है कि तहरीक बहुत ताकतवर है और बहुत मजबूत है। हमारा कल, कश्मीर का कल, पाकिस्तान का कल आपके हाथों में है और हम आज की नौजवान नस्ल से यही तवक्को रखते हैं। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहा था कि हमने कभी दुनिया को हिमाकत नहीं समझा, हम लोग कभी हमको तमाशा नहीं कहते। तहरीक कश्मीर के हवाले से ज़ुहैब ज़मान का एक मिली नगमा भी जारी किया गया, जिसके बोल हैं, पत्ते पत्ते पर कहानी है कोई लिखी हुई, जर्रा जर्रा दास्तां है वादिए कश्मीर में। सेमिनार में हुर्रियत रहनुमा शमीमा शाल, अब्दुल हमीद लोन और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं बल्कि पाकिस्तान की शहरग है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कश्मीरी हुर्रियत क़यादत ने कहा है कि भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी आलमी इदारे की साख पर बड़ा सवालिया निशान है। KMS के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने पैगामात में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी अवाम को इस असवाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक देने का वादा किया था। ताहम भारत की हरदर्मी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल में हमेशा एक बड़ी रुकावट रही है। उन्होंने कहा कि भारत मुसलसल तनाज़े कश्मीर के बारे में सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए आलमी इदारे का मजाक उड़ा रहा है। सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं आगा सैयद हसन अल-मूसवी और मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से कश्मीरियों से अपील की है कि वो 27 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल करें। इस दिन भारत ने जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारकर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएं। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि कश्मीरी अवाम ने भारत के गैर कानूनी कब्जे को कभी कबूल नहीं किया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि भारतीय फौजी रोजाना की बुनियाद पर कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करके हिरासत में कत्ल कर देते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस पर कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेरे एहतमाम जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर और कौमी क़यादत की जिम्मेदारियाँ के उन्वान से सेमिनार हुआ। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर खालिद महमूद, हुर्रियत रहनुमाओं सैयद यूसुफ नसीम, मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक और दीगर मुकर्रीन ने कहा था कश्मीरी अवाम तमाम तर भारतीय जुल्म व जबर और मुश्किलात के बावजूद अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की सुबह देखेंगे। मुकर्रीन ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर को रियासती अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी रोशनियों का त्यौहार दिवाली भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी।
दिवाली त्यौहार का मकसद बुराइयों पर अच्छाई, अंधेरे पर रोशनी और जहालत पर इल्म की जीत है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग पूरी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। हिंदू बरादरी भी मुल्क भर में अपना मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाती है। दिवाली का जो त्यौहार है वो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार हमारा ये है, जो आज हम रोशनी को जिसको त्यौहार कहते हैं, वो रोशनी का सिटी जो कराची है वहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम सब मिलजुल कर इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिंध में जो अक़लियती कम्युनिटी है, हमने हमेशा उनके जो ओकेजन्स आते हैं उनमें उनके साथ रहे हैं हमेशा, चाहे वो दुख हो या खुशी हो, दिवाली हो, होली हो, हमने हमेशा उनके साथ सेलिब्रेट की हैं ये चीज़ें। सिर्फ दोस्तों ही को नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बहन भाई हैं हिंदू, उन सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे भी हमारे हिंदू बहन भाई दिवाली मना रहे हैं, उन सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत दिवाली मुबारक। दिवाली जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, रंगों का त्यौहार है, तो हम सब को मिलजुल कर अपने जो भी हमारे यहाँ पर हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर मज़ाहिब के फ़र्क मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं। आओ हम दिवाली का दिन मनाएं। हिंदू बरादरी के लोग इस त्यौहार को 3 से 5 दिन तक मनाते हैं। इस मौके पर घरों और मंदिरों में चरागां किया जाता है, जबकि दिन की मुनासिबत से मुख्तलिफ रंगों से रंगोली बनाई जाती है। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आबी ज़खायर की हिफाजत और मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से बचने के लिए वाटर वीक का आगाज़ हो गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमी तब्दीलियों के बायस पानी की किल्लत का सामना है। नए डैम्स की तामीर से सूरत हाल बेहतर होगी। तफसील बताएंगी मरियम मलिक। वाटर वीक 2022 कॉन्फ्रेंस से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तबाहकारियों का सामना है। ग्लेशियर फट रहे हैं, पानी की किल्लत और हीट वेव का सामना है। ये तमाम तब्दीलियां पाकिस्तान को शदीद मुतासिर कर रही हैं। Unprecedented heat waves, forest fires, glacial lake outburst floods, fast approaching water scarcity along with torrential monsoon flooding, growing desertification, droughts and rising sea levels. All of these changes have made Pakistan the ground zero of climate catastrophe where life on earth, water and underwater has been impacted as at exponential level. वजीर बराए मंसूबा बंदी ने मजीद कहा कि सैलाब से 1 मिलियन से ज्यादा जानवर मरे, ज़राअत तबाह होने से फूड सिक्योरिटी का मसला बना। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सरमायाकारी 2 पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। It is estimated that the recent climate disaster has cost over $32 billion. And it is not just the economic loss. This climate disaster hit poorest of the poor Pakistan. 16 out of 20 poorest districts were almost destroyed, turning this into a great human tragedy. वाटर वीक की मुनासबत से शुरू कॉन्फ्रेंस 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें ज़राअत, आबी वसाइल और मौसमियाती तब्दीलियों के मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन शिरकत करेंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज आरिक से एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर जनरल बराए सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और समाजी माशी तरक्की के लिए मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ADB पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। कराची में वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने मुलाकात की और खैरपुर नातिन शाह ग्रिड स्टेशन की बहाली से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि ग्रिड स्टेशन से सैलाबी पानी की निकासी पंपिंग के जरिए ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर खुरम दस्तगीर का कहना था कि ग्रिड स्टेशन की बहाली से फ़ौरन पंपिंग मशीनों को बिजली दी जाएगी। हैस्को की हिदायत की गई है कि 5 दिन में ग्रिड स्टेशन बहाल किया जाए। बलूचिस्तान में सैलाब से शदीद मुतासरा अजला जाफराबाद और डेरा मुराद जुमाली की मुख्तलिफ तहसीलों में इमदाद और बहाली का काम भरपूर अंदाज में जारी है। पाक आर्मी की जानिब से मुतासरा खानदानों की इमदाद समेत मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जा रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए चीन की जानिब से भेजा गया इमदादी सामान नसीराबाद के मुतासरीन में तकसीम किया गया। साबिक वजीर बलूचिस्तान मीर सादिक इमरानी ने 400 राशन बैग्स और 50 से ज़ायद खेमे तकसीम किए। इमदादी सामान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से भेजा गया है।
फैसल आबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाम निहाद सादिक और अमीन बेनकाब हो गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने खिलाफ फैसले आने पर इदारों पर कीचड़ उछालते हैं। आम इंतखाबात समेत तमाम अहम उमूर पर फैसले इत्तेहादी हुकूमत करेगी। ये सादक और अमीन 8 साल स्टे पर रहा है और स्टे पर ही सादक और अमीन कहलाता रहा है। कभी फॉरेन फंडिंग का स्टे, कभी तोशा खाना पे रुकावटें। ये स्टे शुदा सादक और अमीन का जो तफसीली फैसला आया है उसमें वो चोर और सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। जब आपकी इमरान खान बारी आती है तो आप हर एक पे सवाल उठा देते हैं, हर एक पे कीचड़ उछाल देते हैं। आप समझते हैं कि आप गाली देकर जिस तरह पिछले 8-10 साल से फैसलों पे बचते रहे, अब भी गाली देंगे और डराएंगे और फैसले नहीं आएंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 133 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,347 पर बंद हुआ। मार्केट में 22 करोड़ 67 लाख 43 हज़ार से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 5 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़्यादा थी। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर 43 पैसे कमी के बाद 220 रुपए 41 पैसे पर आ गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 222 रुपए 8 पैसे और कीमत फ़रोख्त 225 रुपए हो गई। ऐवान सदर में निजी फलाही तंजीम की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बच्चों और बच्चियों की तालीम नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीम खास तौर पर स्कूल से बाहर बच्चों और बच्चियों की तालीम पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। आखिर में बेगम समीना आरिफ अलवी ने स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर मुख्तलिफ शख्सियात और ज़ेर तालीम बच्चों में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। रावलपिंडी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम दारुल अमान रावलपिंडी में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही मुहिम के सिलसिले में पिंक रिबन सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दारुल अमान रावलपिंडी में मुकीम बेसहारा और तशद्दुद का शिकार खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर और आगाही फराहम की, क्योंकि जहनी तनाव, तशद्दुद, डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार खवातीन में छाती के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। जीपीपी सर्वाइवर्स हैं, इन सबको हमने मालूमात दी है और उनको हमने यही बताया कि इस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाए उतना इस बीमारी से हम बच सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट दारुल अमान आयशा लतीफ का कहना था कि मस्बत माशरती रवैये सेहत आमा में मरकजी किरदार अदा करते हैं। सब जीबीवी सर्वाइवर से ये कहूँगी, अगर आप साफ सुथरे रहेंगी और कोई भी गिल्टी, कोई भी लंप उसको अर्ली डिटेक्ट करेंगी तो आप लेटर ऑन कैंसर से बच सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में कैंसर से अमवात की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। दुनिया में हर मिनट बाद एक औरत ब्रेस्ट कैंसर के बाइस जान की बाजी हार जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदा में तशखीस होने से इलाज मुमकिन है। तकरीब के इख्तिताम पर पिंक रिबन के हवाले से केक भी काटा गया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल का मशावरती इजलास NCRC की चेयरपर्सन अफशां तहसीन की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में NCRC एक्ट में मुजवज़ा तरामीम पर तबादला ख्याल किया गया, जिसका मकसद कमीशन को कौमी इंसानी हुकूक का एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद इदारा बनाना है। इजलास में बच्चों के हुकूक से मुतल्लिक मुजवज़ा कौमी कमीशन दूसरा तरमीमी बिल भी ज़ेर गौर लाया गया। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए अज़्म से इंसदाद पोलियो की कोशिशों से वायरस से निजात पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 28 अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम में 44 लाख बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अनवरुल्लाह खान। मुहिम के लिए 15,215 टीमें तश्कील दी गई है। मुहिम के लिए 13,374 मोबाइल टीमें, जबकि 1,101 फिक्स और 737 ट्रांजिट टीमें पोलियो मुहिम का हिस्सा है। सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में सेक्रेटरी हेल्थ ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। तकरीब में हेल्थ प्रोफेशनल्स, बच्चों के वालिदैन और महकमा सेहत के आला हुकाम ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि 5 रोजा मुहिम के दौरान 44 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव का हदफ रखा गया है। हम सब की तो एफर्ट है कि जी 1 साल के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाए, जो आपके तावन से और आपकी मदद से ही ये ख़त्म हो रहा है। तो आज ये जो पोलियो डे मनाया जा रहा है, इसका कैंपेन के साथ ये भी पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि वालिदैन के लिए ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाएं।
گورنمنٹ صرف اور میڈیا صرف تعاون کر سکتا ہے والدین کے ساتھ، لیکن اصل ذمہ داری والدین کی ہے جب وہ اپنے بچوں کو انشور کریں کہ پولیو ویکسین دی جائے۔ پولیو سے متاثرہ حساس اضلاع میں مہم کا دورانیہ 7 روز ہوگا۔ پشاور کے علاوہ مردان، چرسدہ، خیبر، سوابی، سوات، ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت دیگر اضلاع میں بھی پولیو مہم بھرپور طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ کرک میں ڈپٹی کمشنر نے بچوں کو پولیو ویکسین پلائی۔ سوابی میں بھی پولیو مہم کے دوران والدین کے لیے آگاہی مہم چلائی گئی۔ پشاور اسلام آباد موٹر وے پر مسافروں کے لیے موبائل کاؤنٹر قائم ہے۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے ہر ضلع میں پولیس سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکے۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ بلوچستان میں 1994 سے پولیو ویکسین کے لیے گھر گھر مہم شروع کی گئی۔ 28 سال کی مسلسل محنت اور جدوجہد کے بعد صوبے میں 18 ماہ سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ رپورٹ کریں گے وقار احمد۔ 10 پولیو ورکرز اور 21 سیکیورٹی اہلکار 2012 سے چلائی جانے والی پولیو کیمپین میں اب تک جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں۔ 33 افراد پولیو مہم میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، کوئی بھی بچہ پولیو کے ڈراپ سے محروم نہ رہے۔ بچوں کو جو ہے نا ویکسین پلوائیں اور ہماری تمام ٹیمیں جو ان کے گھر گھر وزٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو مستقبل میں مفلوج ہونے سے بچائیں۔ بلوچستان میں 11,000 سے زائد ٹیمیں پولیو کیمپینز میں حصہ لیتی ہیں۔ دہشت گردوں کا خطرہ ہو، برف باری، بارش یا سخت گرمی، پولیو ورکرز ہمیشہ قوم کے مستقبل کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے مستعد رہے۔ صوبے میں ہر 3 ماہ کے بعد پولیو مہم چلائی جاتی ہے۔ میڈیا، پبلک فگرز اور علماء کے تعاون سے پولیو ویکسین سے متعلق خدشات میں بھی اب 26% تک کمی آ گئی ہے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -4، زیارت -1، اسکردو 0، کالام 1 اور استور میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔